जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? कोई ब्रूडर बेच रहा है, कोई इनक्यूबेटर बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। सीधी बात आपको नहीं बताएंगे जिससे आप लोगों के जो पलने वाले बच्चे हैं वो लंबी ज़िंदगी निकाल सकें, उनकी ज़िंदगी में मसाइल कम हों। सीधी बात नहीं बताते ये लोग। क्यों? इन लोगों को अपने ब्रूडर बेचने हैं, इन लोगों को अपने इनक्यूबेटर बेचने हैं। ये बकवास कामों में से एक काम है इनक्यूबेटर और ब्रूडर वाला। बअमर मजबूरी करें। कभी आपके पास कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप करें, वरना अपने दिमाग के अंदर एक बात नोट कर लें कि इनक्यूबेटर से बच्चे नहीं निकलवाने और ब्रूडर में बच्चे नहीं पालने। ये बात याद रख लें। मादी के नीचे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े सेटअप हैं, मेरी कम से कम 20 के करीब फ्रेंचाइजेज़ हैं मेरे भाई। मैं इनक्यूबेटर ना किसी फ्रेंचाइज़ पे यूज़ करने देता हूँ। मैंने बता दिया जिस इसके साथ फ्रेंचाइज़ बनाई है, जब परिंदे डाल के दिए हैं तो मैंने कहा बच्चा इनक्यूबेटर में निकलवा के और ब्रूडर में पाल के अगर मुझे दोगे ना तो मैं एक बच्चा भी नहीं लूँगा आपसे। आगे किसी को देना तो दूर की बात है। नेचुरल मादी के नीचे बच्चे निकलवाएं। दिसंबर का महीना दोस्तों चल रहा है, ठीक है जी। और ये बच्चे हैं आपके सामने, इनकी माँ अलग हो गई है। ये रात को भी इसी खुडे में थे। बस दरवाजे के आगे एक शॉपर लगा हुआ है हवा को रोकने के लिए, ऊपर एक शॉपर है नेचुरल। इसमें कोई आर्टिफिशियल बल्ब की हीट नहीं है। कोई चूचे को जो है वो 30-32 टेम्परेचर का आदी नहीं किया हुआ। ज़ाहिर है 30-32 टेम्परेचर यहाँ नहीं होता, कम होता है। तो जो होता है चूचा उसका आदी होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट का जितना कंट्रोल हो सकता है उतना करें। उसके बाद बच्चे को पलने दें माँ के साथ। मादियों के नीचे बच्चे निकलवाएं। आज भी एक मादी ने बच्चे निकाले हैं, 4 अंडे थे, उसके नीचे 3 बच्चे निकले हैं। एक पता नहीं निकालते हुए मार दिया या क्या, अब मुझे समझ नहीं आई। वो शकील बता रहा है 3 निकले हैं। तो जनाब गुजारिश ये है, अल्लाह आपका भला करे। तो दोस्तों बचना है आपने किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से, किसी भी आर्टिफिशियल काम से। नेचुरल पालें। बच्चा 8-10 साल 12 साल ज़िंदगी निकालता है, अच्छा मुर्ग बनता है, तगड़ा बनता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ब्रूडर और इनक्यूबेटर वाले बच्चे की इम्यूनिटी लो होती है। आर्टिफिशियल हीट पे वो एक किस्म का बच्चा निकलता है, आर्टिफिशियल सी हीट पे पाल रहा होता है। नेचुरल जो मामलात होते हैं उसमें उनकी जो इम्यूनिटी होती है उन बच्चों की वो बड़ी कम होती है। तो इन चीज़ों से जो है वो परिंदों को बचाएं। और ज़ाहिर है जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, मिसाल है किसी ने इंक्यूबेटर बनाया, किसी ने ब्रूडर बनाया, उसने तो बेचना ही बेचना है। तो वो फैंसी पोल्ट्री की चीज़ें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि असीलों में इनकी ज़रूरत है। ये देखें आपके सामने छोटे छोटे बच्चे। और वैसे भी असील मादी, ये देखें अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है। अब असील मादी देती है 8-10 अंडे देती है। अब 8 अंडे इस पट्टी ने दिए हैं शेरों के साथ। 8 में से इसके 7 बच्चे निकले हैं। देखें नेचुरल बच्चे पाल रहे हैं आपके सामने। इनको ना किसी ब्रूडर की ज़रूरत है, ना किसी बल्ब की ज़रूरत है। नेचुरल बस जितना कंट्रोल हो सकता है शापर लगा कंट्रोल किया हुआ है। चूचे अंदर हेल्दी एक्टिव मिट्टी पे पाल रहे हैं, ना चावल का छिलका डला हुआ है ना कुछ और, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके सामने बच्चे कितने हेल्दी एक्टिव हैं। कुछ पीछे डिस्टर्ब हो गए थे थोड़े से, वो भी किसी गलती की वजह से हुए हैं कि जिस हिसाब पे इनको मैनेज किया हुआ था उसमें गलती हुई। इन्होंने दरवाज़ा खोला, हवा की क्रॉसिंग तेज़ हो गई तो बच्चे जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब। तो जब ये बच्चा पक्का हो जाता है, थोड़ा पीड़ा हो जाता है, ठीक है, इस एज को आ जाता है, तो फिर उसके बाद तो बच्चा ख़तरे से बाहर है। फिर आप इधर छोड़ें, खुले में छोड़ें, जहाँ छोड़ें कोई मसला नहीं। तो ये चीज़ें अपने ज़हन नशीन कर लें। शॉपर वगैरह लगा के बच्चों को जो है वो कंट्रोल कर लिया करें उनका इन्वायरमेंट। तो देखें माशाल्लाह कितनी जल्दी शेरों के बच्चों की ग्रोथ हुई है। शुरू के कुछ दिन इन्होंने फीड खाई है, उसके बाद ये दलिया खा रहे हैं। ये बच्चा दलिए पे भी सारा जब निकले आपके सामने है। 5-7 भी लोग पुरानी बात होगी, ठीक है, इतनी पुरानी भी नहीं, आपके सामने है सारा कुछ। तो चेक कर लें माशाल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ नेचुरल 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 के बहुत फ़ायदे हैं। बच्चे बड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बड़े पीढ़े होते हैं। आर्टिफिशियल तरीके जो हैं वो बड़े गलत होते हैं और बड़े तंग करने वाले होते हैं। मेरे पास 3-4 इंक्यूबेटर पड़े हैं, मैंने वक्फे से लिए थे माजी में। मैं उनको यूज़ ही नहीं करता, वैसे ही पड़े हैं। कि तो चूहे 44-45 हज़ार का कमर्शियल लिया था, वो वैसे ही पड़ा। उसकी तारें भी चूहों ने टोक दी हैं ऊपर कंप्यूटर की। उसमें ह्यूमिडिफायर भी लगा हुआ, एग्जॉस्ट भी लगा, यानी कंप्लीट कमर्शियल इनक्यूबेटर था। तो नहीं यूज़ करता मैं। मादियों के नीचे बच्चे निकलवाता हूँ। 6-7-8 अंडे रखे, जो 5-6 बच्चे 7 बच्चे निकले, मादी उनको पाले। ये देखें नेचुरल पाल रहे हैं। अब ये बच्चा जिसके पास जाएगा भी ना, उसके पास ये काठ निकालेगा
ये बर्दाश्त करेगा, मौसम की मार खाएगा। क्यों? क्योंकि इसको आर्टिफिशियल हीटर नहीं दी हुई, 30 32 टेम्परेचर का आदी नहीं किया हुआ, ये कम टेम्परेचर का आदी या पीड़ा है, मार खाना जानता है मौसम की। तो चूचे को थोड़ा सा मौसम की मार खाने वाला भी आपको बनाना चाहिए, ठीक है। और ये देखें इनका पानी भी पड़ा, ओए नहीं मार रही है यार, किसी अगले खुदा पे चले जाते हैं। ये सारे बच्चे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी दोस्तों प्रिंस के बच्चे आपके सामने ही निकले थे सारे, और आपने सारे यहाँ तक आते हुए पलते हुए देखें। अब ये मांग रहे हैं कुछ चीज़ खाने के लिए, और गैलन का देखें इन्होंने क्या खूब कबाड़ा किया है। इसको हम ऐसे छांट देंगे हाथ मार के, और पानी इनका जो है वो साफ़ करके रखेंगे ताकि चूचे साफ़ पानी पिएं। अब ये मांग रहे हैं जनाब खाने को कुछ, एक तो फ़ोन ने तंग किया हुआ यार। तो दोस्तों बस इतनी सी बात आपको समझानी है कि जितना नेचर के करीब होकर आप और हम चलेंगे, कोशिश करेंगे, तो उतना जो है वो परिंदे, ख़ास तौर पर टेम्परेचर के मामले में हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम परिंदों को थोड़ा सा नेचर के करीब रखें। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि अहमद भाई आप ये बात कर रहे हैं तो आपने शॉपर क्यों लगाया हुआ है? तो दोस्तों ये भी कोई ब्रूडर बनाने वाली बात नहीं है। ये शॉपर लगाने का सिर्फ मकसद ये है कि जो धूप अंदर लग रही है उसका सेक अंदर कंट्रोल हो जाए, कैद हो जाए। शॉपर लगाने से अंदर रोशनी भी आती है, सेक भी आता है, टेम्परेचर भी बनता है, पर हवा नहीं आती। तो यहाँ पर कभी आपको दरख्त दिलते हुए, अब देखें धूप आती है तो ये पौधे जो है वो अपना धूप ले रहे हैं और ये सर्वाइव कर रहे हैं ना जिंदा। अगर धूप ना आए तो ये पौधे तो मर जाएं, क्योंकि धूप के बगैर तो पौधा फारग है, ठीक समझिए बात को। तो ये भी बच्चे जनाब आपने देखें, तो ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है, इसको कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ को आर्टिफिशियल ब्रूडर या हीटिंग सिस्टम हमने नहीं लगाया हुआ, ये आप कर लें सीलों के लिए, ये काम बेहतरीन है। हवा से बचाएं बस परिंदों को, ठंडी हवा होती है ख़राब। तो ये बच्चे आपको बताया था 3-4 दिन पहले थोड़े से डिस्टर्ब हुए थे, बुखार सा आया था। अभी देखें माशाल्लाह सेट है, माशाल्लाह काफ़ी हद तक सेट है। माड़ा माड़ा सा इनमें फ़र्क महसूस होता है, हल्का हल्का सा, लेकिन वो 5 दिन का कोर्स जब पूरा होना, आज तीसरा दिन है, तो सेट हो जाएंगे। थोड़े से इन्होंने अभी भी पर लटकाए हुए हैं, लेकिन दलिए वाला बच्चा इसी तरह ही होता है। ये जाकर सही जो है ना चूचा चस बना जाता है 3 महीने के बाद फ़ौरन। शुरू में बच्चा इसी तरीके से आपको नज़र आएगा। हाँ, ये बच्चे अगर टोटल फीड में पले हुए होते तो ये आपको बिल्कुल गोल मटोल और भरे हुए और गोश्त से लदे हुए नज़र आते, लेकिन ऐसे नज़र आने की वजह यही है कि चूचा दलिए में पलता है। थोड़े से मज़ीद दिन गुजरने हैं तो इस चूचे ने ये शेप पकड़ लेनी है, जैसे इस चूचे की शेप है। अब ये भी सारा माशाल्लाह हमारे अपने दलिए के ऊपर बच्चा पाल रहा है, और आप इनकी माशाल्लाह क्लास देखें, ग्रोथ देखें, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो मज़ा कराएंगे। आज मैं इनकी माँ अलग कर लूँगा इनसे, क्योंकि ये इस मादी की धुम काफ़ी दिनों से खा रहे हैं। सिर्फ मैंने पीछे अलग इसलिए नहीं की थी दोस्तों कि इन चूचों को भी बुखार आ गया था। रीज़न यही थी कि बुखार की वजह से मैंने माँ नहीं अलग की, कि मैंने कहा यार चूचों को रात को टेम्परेचर चाहिए होता है, तो माँ के नीचे ज़रा रहेंगे, थोड़े बीमार हैं, तो जब सेट हो जाते हैं तो फिर कर लेते हैं। इनका भी गैलन छांट देंगे जी, इनकी कोई सेटिंग बनानी है ना पानी की। देखा साफ़ करके रखता हूँ, जिस खुडे में भी चूचे फ़ौरन पानी पे आते हैं। प्रिंस के बच्चे हैं जी माशाल्लाह। और फिर दोस्तों उसके बाद चूचों का ये स्टेज आ जाता है, चूचा पलता पलता ये शेप पकड़ लेता है। अभी तक ये चूची एक दिन भी खुडे से बाहर नहीं निकली, ये जब से पैदा हुई है इसी खुडे में पल रही है, माँ के साथ है और आपके सामने है। इतनी उम्र में दोस्तों के पास चूचे पहुँचते हैं तो शिकायत आ जाती है जी सोकड़ा। तो सोकड़े की दोस्तों रीज़न आपके पास यही होती है, 3-4 वजूहात हैं कि आप कमर्शियल फीड लंबे अरसे तक चला देते हैं। इस एज तक कमर्शियल फीड मैंने देखा है दोस्त 2.5-3 महीने चला रहे होते हैं। आप फीड दें, बेशक दें, लेकिन महीना दे लें, 25 दिन दे लें, 20 दिन दे लें, उसके बाद दलिए पे शिफ्ट कर दें। डायरेक्ट मिक्स दाने पे ना डालें। फीड बंद करके फ़ौरन मिक्स दाने पे लोग शिफ्ट करते हैं, चूचा आंतों में सोजिश कर जाता है और एकदम उसकी प्रोटीन बंद हो जाती है, कार्ब से वो आता है तो वो बिल्कुल सोकड़े में उसका लीवर भी ख़राब हो जाता है। दूसरी बात ये फीड लंबा अरसा चलाते हैं आप लोग, फीड लेते भी हैं तो फंगस वाली होती है कई जगह से। अब ये सब के पास मसला कॉमन यानी एक जैसा नहीं है,
कई दोस्तों के पास मसला नहीं आता, कईयों के पास आ जाता है। ये जिनके पास आता है उनके पास मसला इस वजह से आता है कि जो फीड उन्होंने चलाई होती है, चाहे महीना, चाहे 2 महीने, चाहे 1.5 महीने, फीड टॉक्सिक होती है, फंगस वाली फीड लगा लेते हैं। अब फंगस फीड की चेक करना बड़ा माहिराना सा काम है, वो टॉक्सिसिटी पैदा करती है और फिर चूचों को सोखड़ा आता है बाद में। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं बारीक बारीक देखने वाले, अगर बंदा नोटिस करे तो बचत हो सकती है। इसी मादी की पट्टी है जी, कल जो 1.5 लाख रुपए की लेके आए हैं, माँ ये खड़ी है और पट्टी ये खड़ी है। तो एक एक परिंदा कीमती होता है, एक एक बच्चा कीमती होता है। अब ये चूची मैंने दी है जिस भाई को, ठीक है, ये 30,000 रुपये की चूची गई है, 90,000 की चूची है। और मुझे पता है कि जब ये मादी बन जाए 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल की, तो हम खुद इसके पीछे पड़े हुए होंगे। लेकिन हम दे इसलिए देते हैं कि यार हमने शौक़ भी करवाना है लोगों को, फिर एक आधा नग कहीं साइड पे संभला रहता है, तो चलो सिस्टम है एक लगा हुआ है, बच्चे दे देते हैं, बड़े संभाल लेते हैं, ब्रीडर्स में से फिर कुछ ना कुछ बन जाता है। और जो बच्चे होते हैं वो ज़ाहिर है यहाँ पर एक तादाद में रखना करना, जगह वाले मामलात सारे, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अभी मैंने बड़ा जो है इसको कंट्रोल किया हुआ है, चीज़ों को देखभाल के चल रहा हूँ मैं दोस्तों, देखभाल के चल रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बंदे चुन चुन के सेलेक्ट कर करके गपशप लगाने के बाद जो है फिर मैं चेक करके जो है वो चूज़ों की बुकिंग भी ले रहा हूँ, और जिनको मैं देना चाहता हूँ उनको दे रहा हूँ। सारे हिसाब किताब रखे हुए मैंने। ओ खुल जाए यार, तू एक तो तंग करना है, ताले बड़े तंग करते हैं। मैंने को कहा है ताले निकाल दो, काबले डालो, आयो बाहर। दोस्तों उसकी वजह ये है कि बहुत से बंदे मैंने देखे हैं कि माल मेरा है, परिंदे यहाँ से जाते हैं, फिर वो पता मुकाबले वाली एक सूरत हाल बन जाती है, और फिर नाम भी जो है वो चेंज हो जाते हैं और सारे मामला। तो बड़ा मैंने जो है ना इसको मैनेज किया हुआ चीज़ों को बड़ी एहतियात के साथ जो है। मैं सिर्फ शौकीनों को दे रहा हूँ, मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं दे रहा जो बंदा कहे कि जी मैंने सेटअप लगाना है, वो जी मैं बड़े पैसे कमाने चाहता हूँ, मैं खुदाबाद करना चाहता हूँ। हाँ ये बात मुझे मंजूर है कि कोई शौकीन आए मेरे पास, वो कहे जी मैंने खुदाबाद करना है, लोग अच्छी चीज़ नहीं देते, पैसे ले लेते हैं, वो अगर मेरे से बात करे तो उसके लिए फिर चूचे 2 चूचे मेरे सेटअप से हाजिर हैं। लेकिन कोई आकर मुझे ये कहे जी मुझे अपने लसानियों में से, रत्तों में से 15 चूचे दे दें, 10 चूचे दे दें, या फ़लाँ जो है वो दे दें, और मैंने आगे कारोबार बनाना है, तो भाई वो मुझे बंदा मंजूर नहीं है। मुझे वो बंदा मंजूर है जो बंदा शौकीन है, मेरे परिंदों का शौक़ करे, रखे, बच्चे निकलवाए, पाले, शौक़ करे, लड़ाई जो मर्ज़ी करे। लेकिन जो आकर सामने जो है ना टक्कर पे आके खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो मुझे ऐसे बंदे नहीं मंजूर। ये नमक हरामी वाली बात होती है। अब आज मैं अपने उस्ताद के सामने जाके खड़ा हो जाऊँ, जिसने कल मेरे साथ नेकी की है, जिसने कल मुझे परिंदे पकड़ाए हैं, मेरा हाथ थामा है, मुझे शौक़ करवाया, शौक़ करना सिखाया है, और आज मैं कहूँ जी कि उस्ताद जी थानू के पता है जी, ओ इंज नहीं इंज होंदा जी, ये फलाना चंगा सी फलाना माड़ा सी हैं। तो उस्ताद के बग़ैर और किसी अनायत करने वाले के बग़ैर और किसी मेहरबानी करने वाले के बग़ैर कभी कोई बंदा इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाया। ये दुनिया का दस्तूर है, तरीका है, अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि हर मेहरबानी करने वाला मेहरबानी करेगा तो अगला बंदा काबिल बनेगा। जब तक कोई बंदा किसी दूसरे पे मेहरबानी नहीं करेगा तो अगला बंदा काबिल नहीं हो सकता, चीज़ आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो बस इतनी सी बात है समझने की, एक दुनिया का एक नेचर का निज़ाम समझने की बात है। तो अब जनाब हमने फ़िल्टर लगा दिया, और दूसरी चीज़ हमने ये कर दी है कि हम जनाब लोगों को जो बच्चे दे रहे हैं वो एक पेयर चुन चुन के दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं जी? चुन चुन के दे रहे हैं। और चुन चुन के देने का मकसद क्या है? 3-3 महीने का, 3.5 महीने का करके देंगे। जिनको दे रहे हैं उनको BCH के करके दे रहे हैं। उसकी वजह कि भाई जोड़ा किसी के पास पलना है जिसने 60,000 का जोड़ा लिया है, ठीक है, और मुझे पता है कि उनके पैसे सबसे ज़्यादा पहले भरने वाला मैं ही हूँगा फ्यूचर में, कि जिसने मेरे से लिए अगले पैसे भरने वाला बंदा मैं हूँ। जितना मैं अपने परिंदों को समझ सकता हूँ या इनके ऊपर जो है वो जेब खुली कर सकता हूँ, उतना शायद कोई बंदा नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि मेरे परिंदे मेरे लिए ख़ास हैं। अब यही तो नुस्खा मैंने मुतारफ़ करवा दिया है कि यार हम देखते हैं सोशल मीडिया पर हर दूसरा बंदा आकर यही गिला हमारे साथ करता है कि अहमद भाई हमने फ़लाँ से लिए थे, जब उसने दिए तो उसने कहा ये फ़लाने की लैंड, फ़लाने की लैंड, फ़लानी लैंड, फ़लानी लैंड, फ़लाना खून, फ़लाना ब्लड, सोना, हीरा। जब जनाब हमारे पास 1.5 साल के होके पल गए, बन गए,
अब हमने कहा जी हम बेचना चाहते हैं, तो वो कहने लग गया भाई इसमें तो ये मसला है, इसमें तो ये मसला है, ये तो खरदुमा निकला है, तो फलाना निकला है, ढिंगड़ा निकला है। ऐसी भी बातें मैं सुन चुका हूँ। और कई लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर चिटों वाले। वो क्या करते हैं कि जो अपने पास मयार रखा हुआ है, हल्की मुर्गियाँ बीच में क्रॉस करके लोगों को बच्चे देते हैं। बच्चों का तो पता ही नहीं बड़े होकर कैसे बनेंगे। अगलों के पास जाके डिंगे चिब्बे बनते हैं ना, शेपें आती हैं, सिर्फ चिट्टा रंग आ जाता है। अगले बंदे जो हैं फिर वो देखते हैं कि भाई ये तो हमारे साथ हाथ हो गया, और पैसे भी अगले ने पूरे ले लिए। तो मैंने ये सारी चीज़ इंशाल्लाह ताला अब ख़त्म करनी है। शौकीनों के फ़ायदे के लिए जनाब एक सिलसिला स्टार्ट हो गया कि शौकीन को कभी जेब के मामले में नुकसान नहीं आएगा। और वो उसका फार्मूला ही सिंपल सा है। मैं अपने हिसाब से चुन चुन कर जो बंदे मेरे साथ रब्ता करते हैं, मैं बंदा चेक कर लेता हूँ, गपशप लगा के। अगले बंदे को पता भी नहीं होता मैं उसको कैसे चेक कर लेता हूँ। नीयत उसकी भांप लेते हैं कि अगला बंदा कहाँ से, उसकी टोन क्या है, वो कल को क्या कर सकता है, सारी बातें समझ में आ जाती हैं। तो जनाब उस बंदे को 2 चूचे दे दिए। कल कला उसके पास जवान होते हैं, बड़े होते हैं, तो प्रॉफिट दे के हम ले भी सकते हैं अगर वो देना चाहे। और अगर वो शौक करना चाहे तो भाई अपना शौक करे, एक में से 100 बनाए। अब मुझे उस्तादों से एक जोड़ा मिला था, एक नार एक मादी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 फार्म मेरे पास आबाद हैं। आगे पीछे जो सेटअप्स में परिंदे पड़े हैं वो अलग हैं, अलग 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 शुक्र है। तो बनाने वाला 2 परिंदों में से भी बना लेता है, ठीक है। और जेलम वालों ने जो परिंदे बनाए हैं, हमने तो सुना उन्हें 2 अंडे आए थे, तो बनाने वालों ने 2 अंडों में से भी बना लिए, और बनाने वालों ने 2 मुर्गों में से भी बना लिए। तो शौक बनाने वाले 2 चूचों में से भी बना लेते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक ज़ियाद भाई हैं, उनको प्रिंस का एक जोड़ा दिया है। मेरा ख्याल है बनू मैंने कार्गो किया है कि मर्दान किया, कोई इसी के पीके का इलाका है। वो पाल रहे हैं उन्होंने जनाब, अपने कमरे में बच्चे रखे होते हैं वहाँ पर शौक से बड़े। तो दोस्तों ये मामलात हैं जनाब। ये सारी चीज़ें पता है जहन में क्यों आती हैं। ये बहुत सारे मामलात देखने के बाद ना, बिहेवियर देखने के बाद और मौसमी तब्दीलियाँ देखने के बाद, मिजाज के जो मौसम होते हैं इनमें जो तब्दीलियाँ आती हैं ना, वो सारी देख लेने के बाद जो है फिर बंदे का जहन बनता है कि हाँ भाई हमें किस तरीके से चलना चाहिए, हम किस तरीके से चल रहे हैं, हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे ठीक हैं। तो ये सारी बातें जनाब हमें ख़ुद जहन में आती हैं बिहेवियर की वजह से। तो इस पट्ठे की बहन है जी जो वापस आई है, माँ डिफरेंट है, बाप सेम है। काला दलक्का बाप है इसका भी, और 1.5 लाख वाली पट्ठी का भी। दोनों का बाप सेम है और दोनों की माँ का फ़र्क है, लेकिन माएँ दोनों की जो है वो किंग लसानी की ब्लड लाइन से हैं। बाप की ब्लड लाइन है दलक्का और माँ की ब्लड लाइन लसानी बनती है दोनों की। अजान हो जाए फिर आगे चलते हैं, तब तक आप इनका शौक करें।
लो जी, सुल्तान की माँ अंडों पे तैयार हो गई है दोस्तों फाइनली। अभी हमने शेरू को खुला किया नीचे। शेरू इस केज में था ऊपर, और शेरू और उसकी दोनों बीवियाँ हमने जनाब नीचे की हैं, खुली की हैं। और सावा बाहर फिर रहा था बजरी के साथ, तो मैंने इनको पहले यहाँ बंद किया, फिर शकील को बोला कि इसको उठा के ऊपर कर दो शेरू को खोलने के बाद। तो जब इसको यहाँ पर छोड़ा है केज में तो ये बैठ गई। तो मादी बिल्कुल हीट पे है और एक्सपेक्टेड है ये। अब मैंने कल भी आपको कहा नहीं था इसकी टोर देख के, याद है ना आपको, कल भी अंधेरे अंधेरे में वीडियो बनानी थी। मैंने कहा था ना दोस्तों, मादी ये बिल्कुल या तो जोड़ खा रही है या खाने वाली है, क्योंकि मुझे इसकी टोरा फेरा अदाएँ देख कर ना मुझे आइडिया हो गया था चेहरे का रंग देख के। तो मादी अब हीट पे है और फिर गाला भी खा रही है। तो गाले वाली मादियाँ जो हैं वो 10 दिन गाला चल जाए ना तो 11वें 12वें दिन मादी खुद बताने लग जाती है कि हाँ भाई मेरे अंदर कोई चीज़ जा रही है। मैंने सावे के साथ कोई और मादी नहीं छोड़ी, कोई इसके ऊपर अलग से अब बोझ नहीं डाला। पता है क्यों? बोझ की भी बात नहीं है, 5 मादियाँ भी डालें बच्चे निकालेगा अल्लाह के हुक्म से, मसला नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इस जोड़े के मुझे अलग से ना शफाफ तरीके से अंडे वसूल हों, बस मैं ये चाहता हूँ। इसलिए मैंने साथ और कोई मादी छोड़ी नहीं। हालांकि मेरे पास कुछ मुर्गियाँ अंडों पे तैयार हैं, पर वो अब मैं अल्लाह खैर करे कुछ वो सईद भाई वाले पट्ठे के साथ डालूँगा, और कुछ लोरिया वेला हो गया जवाद भाई वाला बर्ड। तो अब ये जो है पट्ठी कड़ुक हो गई है। ये जो हम 1.5 लाख की लेके आए हैं वो, और ये मादी बहनें हैं ये जो कड़ुक पे आई हुई है। ये अंसर भाई के पास गई थी चूची, और वो हसीब सुबानी के पास गई थी। ये छोटी एज में जो दरवाजे में खड़ी है, पहले मैं आपको इसका शौक करवा चुका हूँ। इसके बाप का फ़र्क है, माँ से में बाप का फ़र्क है। इसका बाप मुश्किल लसानी बर्ड था, उसका बाप जो है वो काला अदलका था, तो इस तरह फ़र्क है यार दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। सावे अदलके ने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा हमें हसीन दीदार अपना नहीं करवाया, इससे ज़्यादा हुसन मैंने सावे का इससे ज़्यादा हुसन नहीं देखा। सावा इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हसीन हो गया, अल्लाह ने इसे बड़ी सेहत दी है और बड़ा ये माशाल्लाह निखर गया। ख़राब हो गया था, आपको याद है ना वैक्सीन के बाद ये भी, इसका भी सिर थोड़ा लेट सूजा था लेकिन सूज गया था इसका, रानी का। और तीसरी मादी इनके साथ कौन थी शेरू की माँ। ये 3 मादी, 2 मादियाँ और एक सावा। कबूतरी इतनी नहीं सूजी थी, कम सूजी थी। सावे की माँ कम सूजी थी। इनमें चंद परिंदों में स्वेलिंग कम आई थी, चिदरू वाले मुर्गे में कम आई थी, ये रेकुंडलों वाले में कम आई थी। हाँ, इस बजरी मादी को अलबत्ता स्वेलिंग आई थी। अच्छा, इस मादी का दुम इस तरह का है नहीं जिस तरह का इसने रखा हुआ है, ठीक है, इसका नक्शा और है। ये दुम बिगाड़ के रखती है, जान के गलत कर जाती है दुम को। सावे की नली देखें यार, 90,000 की नली को पहुंच गया। ये जो नली 90,000 की है इस टाइम सावा वो बना गया है एज के साथ। जब ये बच्चा था तो इसकी नली चौरस भी मुश्किल से थी, माड़ा सा एक लाइन सी थी, हल्की चौरस नुमा थी, ज़्यादा गोल में शुमार होने वाली नली थी। लेकिन आप देखें कि उम्र के साथ साथ किस तरीके से, और ये पुराने सारे व्यूवर्स जो हैं, बल्कि एक भाई ने कमेंट भी किया हुआ था टिकटॉक पे कि भाई जब ये चूचा था मैंने तब का देखा हुआ, इसकी नलियाँ गोल थी, अब तो बड़ी नली बना गया। पता नहीं कौन सा भाई था, उसने सावे की वीडियो मैंने टिकटॉक पे लगाई, उसने नीचे कमेंट किया। और दोस्तों जितने भी हमारे पास ब्रीडर्स हैं, अक्सर हमारी आपस में भी जब बात हो रही होती है तो हम ये कहते हैं कि यार सब के रिज़ल्ट अपनी जगह, लेकिन सावे का रिज़ल्ट जो है वो माशाल्लाह टॉप पे है। उसकी वजह सावे से हमारे पास सुल्तान बना, सावे से हमारे पास शेरू बना, और सावे की पट्ठी आप देखें कबूतरी के साथ, छोटी सावी जो है खुली दुम वाली, वो देख लें। उसके बाद सावे का जो हमारे पास काला पट्ठा बना है कानी मादी के साथ, इश्तियाक भाई से जो वापस आया है, तो बड़ा रिज़ल्ट सावे का। अभी एक और पट्ठा वापस आ रहा है, गुजरात में एक भाई को मैंने एग्स दिए थे, उनके पास हीरे कुंडलों वाले की पट्ठी साथ एक पट्ठा बना था, हीरे के भी अंडों में से पट्ठा मर गया, पट्ठी जवान हो गई। सावे अदलके का एक पट्ठा जवान हो गया और सावे रंग में है, बिल्कुल सावे की कॉपी है, चेहरे में तो पूरी कॉपी है
और मज़े की बात यह नलियाँ अभी उसकी मेरा हाला गोल है, जब एज उसकी पूरी होनी है तो वो भी नली चेंज करेगा। और शेरू शोर पाए गलत करन दे। खप मचाइयो इस, अगला बंदा गाल ही ना करे। प्रिंस को जी हमने खुडे में लगा दिया है। प्रिंस की मादियाँ तकरीबन हो गई थी कुड़ोकना। एक मादी तो आपको पहले हमने बताया था अंडों पे बिठा दी, दूसरी मादी जनाबे वाला अल्लाह आपका भला करे, प्रिंस की जो है वो अंडे दे के काले दलके की माँ कुड़ुक हो गई। वो पर शर इकट्ठे किए हैं और काले दलके की माँ को मैं अंडों पे शायद ना बिठाऊं, इसको मैं अलग रखूँगा। इसकी कुड़ुक तोड़वा के इससे मैंने दोबारा अंडे लेने हैं, ठीक है जी। और जो है ना ये पट्टी ऊपर खड़ी है, इस पट्टी को मैं अंडों पे बिठा दूँगा। इसके नीचे बच्चे निकलवा के थोड़े थोड़े तगड़े करके 15-20 दिन के अलग कर लूँगा। और प्रिंस की दुम के पर भी जो है बंद करने से थोड़े से ख़राब हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है यार। जो मुश्किल की आँख के नज़दीक तरीन परिंदा पहुँचा है ना वो प्रिंस है। लाल बादशाह भी है लेकिन प्रिंस की आँख लाल बादशाह से भी अच्छी है। आँख के मुकाबले में ये जो लसानियों का एक पूरा मयार है आँख वाला, वो प्रिंस बहुत ज़्यादा उसको फुलफ़िल करता है। वो मादी अब रोक गई है अंडे, उसने 2 दफ़ा अंडे बीच में 5-5 6-6 उतारे हैं और कुड़ुक नहीं हुई। तो उसको मेरा ख्याल लगा रहने देते हैं प्रिंस के साथ। ये मादी अलग कर लेंगे काले दलके की माँ, थोड़े दिन इसका खुडा शुडा चेंज करते हैं, कुड़ुक शुड़ तोड़ती है, फिर उसको दोबारा जो है लगा देंगे, किसी और मुर्ग के साथ लगाएंगे। अब इनके अंडे मैंने रख दिए, जो मेरे पास अंडे आए थे ना प्रिंस के, उन पे मैंने मादी बिठा दी है। अब अल्लाह जाने 10 थे 12 थे, मुझे याद नहीं, शकील ने बिठाई है। बहरहाल इनको मैंने इतना कहा था कि 2 मादियाँ इकट्ठी बिठाई हैं, उसमें मैंने कहा था कि कितनी यार इनका ढीठपन आप चेक करो। ये दोनों ये जो मार रही हैं छोटी को, ये लड़ी हैं आपस में। पता क्यों लड़ी हैं? क्योंकि मैंने ये मादी नीचे की है, ये वो मादी है जो छिद्रू वाले के साथ लगी हुई थी। अब इसको मैंने बाहर खोल के दाबा कराया और नीचे कर दी। ऊपर मैंने वो मादी बंद की है। छिद्रू वाला मुर्गा लाहौर में चला गया जवाद भाई के पास, तो ये मादी ऊपर अकेली थी, मैंने नीचे कर दी कि यार चलो इसको अलग से खोल के एक आधी दफ़ा क्रॉस करा लिया करेंगे पट्ठे के साथ। अब वो अंदर खड़ी है, इनको बाहर से जोश चढ़ रहा है, एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। उसको देख के हालांकि ये कितने दिन से इकट्ठी फेर रही हैं, अंडे उतार रही हैं। तो इस केज में से भी हमारे जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह 2 अंडे 3 अंडे आ रहे हैं। मादियाँ ये अंडों पे सारी हैं, तैयार हैं। अब कहानी का मुझे डाउट है, मैं भी दे रही हो। जब पहला अंडा इसने उतारा था तो जिधर खड़ी है उधर ही पास पीछे उतारा था इसने पहला अंडा, और उसके बाद मैंने इसको जो है वो अंडा देते हुए इसलिए नहीं देख पाया मैं, क्योंकि मादियाँ मैंने इकट्ठी कर दी थी। तो खुडे में से ही 2 अंडे 3 अंडे ये उठाते हैं। आज भी शायद कोई अंडा पड़ा हो केज के अंदर, नहीं आज कोई नहीं पड़ा हुआ, हो सकता है उठा लिया हो सकता है ना उठाया हो, आया ही ना हो। तो ये हालात वाक़यात हैं जनाब। इस पट्टे पे भी मेरा काफ़ी फोकस है। उसकी वजह ये है कि ये मयार के जो तकाज़े हैं वो सारे पूरे करता है। और अटक वाले ने भी हमें बहुत रिज़ल्ट दिया माशाल्लाह। उसका ये पट्ठा, उसके बाद अटक वाले की जो है वो बहन मेरे पास, फिर उसकी पट्ठी भी जो भी 1.5 लाख की आई है, वो अटक वाले की बहन की पट्ठी है, उसका भी आगे रिज़ल्ट बड़ा अच्छा बना हुआ है। इसी तरीके से जनाब हमारे पास जो अटक वाले की बहन है उसकी एक पट्ठी हसन को दी है 90,000 के साथ, लाख रुपए की दी थी गुजर खान। उसी का पट्ठा हसन के पास पड़ा है अटक वाले की बहन का। तो ब्लड वाइज जो है वो अटक वाला मुर्गा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। किंग लसानी का डायरेक्ट पट्ठा था, सईद भाई के पास एक्सपायर हुआ था मुंह काला होने से, फेफड़े ख़राब थे। हमें जब मिला ही था तो उसके फेफड़े ख़राब थे। जिस भाई के पास था उसने जनाब हमें जब दिया ही था, उस टाइम मैं किसी ज़माने में मैंने उसको चूचे दिए थे, बहुत पुरानी बात है, शायद 2000 आप कह सकते हैं 17-18 की बात होगी,
शायद। मैंने उसको 5500 रुपये के 2 चूचे दिए थे। बड़े सस्ते चूचे मैं दे देता होता था। और ये जो आदिल भाई हैं कोयटा वाले, जिनके पास ये सारे परिंदे बने मेरे घर के, इनको मैंने 2-2 हज़ार रुपये का चूचा दिया था किंग लसानी का। बस ज़माने की बात है, तो उस टाइम मैं दे दिया करता था और बड़े लोगों को मैंने दिए भी हैं। बाद में फिर मुझे समझ आई कि नहीं भाई, जिसको दे दो वो जनाब आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। बहरहाल फिर मैंने परचेजिंग्स की हैं, काफ़ी सारे परिंदे वापस मेरे पास आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको संभाला है। तो अब ये फिर उधर जाके कर रही है बदमाशी। लाल बादशाह की पट्टी जो है ये तो अंडे उतार रही है, इसको मैंने जंपिंग करते देखा है। दूसरी वो भी उतार रही है लाल बादशाह की पट्टी। कहानी का मुझे कोई पता नहीं है उतार रही है कि नहीं उतार रही। हर केज में ही और हर सेक्शन में ही दोस्तों माशाल्लाह परिंदे जो है वो दिल लुभाने वाले और बहुत मेरे मनपसंद बर्ड्स हैं हर केज में अल्हम्दुलिल्लाह। सावे को देख लें माशाल्लाह, शेरू को देख लें, फिर प्रिंस को देख लें माशाल्लाह। पूरे के पूरे सेट्स, ये नहीं कि सिर्फ को नारा है और कहीं मादियाँ कम है, नहीं, जहाँ नारा है वहाँ साथ मादियाँ भी सारी अल्हम्दुलिल्लाह घर की। तो ये जनाब काली मादी जो फिर रही है आपके सामने, ये सावे लड़के की बहन बनती है माँ की तरफ से। बाप का फ़र्क है, सावे का बाप अदलका था, इसका बाप चिट्टा था, कुंडलों वाला हीरा, अफाक भाई के पास जो चला गया। तकरीबन मुझे सईद भाई ना साल सवा साल इस परिंदे की वीडियोस तस्वीरें भेजते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन पूरी जितनी भी मेरे पास वीडियोस आई हैं सईद भाई के पास से ना इस पोस्टर में आई हैं। अभी ये जिस पोस्टर में खड़ा है ये सईद भाई से वीडियो ही नहीं बनती थी। अब ये हमारे पास आया है, यहाँ हमने जनाब इसको केज शेज दिया पूरा, ये खुला फिरता है अपना, इसका एक इसकी जगह है और इसका एक सारा माहौल बना हुआ है। तो अब जो ये अदाएँ दिखाता है, मैंने साल सवा साल सईद भाई के पास इसकी ये अदाएँ नहीं देखी। जब अपनी मौज में खड़ा होता है जनाब और मस्ती में, जितनी वीडियोस आई हैं एक भी वीडियो में मुझे इसकी ये अदा नहीं नज़र आई, जैसी इधर मुझे अदाएँ नज़र आई हैं माशाल्लाह। जिस पोस्टर में अभी ये खड़ा, ये बड़ा डेंजरस पोस्टर है। लो जनाब, काले दलके वाला पट्ठा मैंने बाहर निकाला है, क्योंकि केज में तो ये परिंदा बिल्कुल ही जो है ना शौक करवाने ही नहीं देता। मेरा दिल था कि आपको इसका अच्छे से शौक करवाएं। वीडियो एडिट की ना तो मैं इसकी बचपन की एक तस्वीर मेरे पास एक दोस्त ने भेजी है मुझे, उसने कहीं निकाल के रखी हुई थी, शायद वो वीडियो टिकटॉक से डिलीट हो गई है। मैंने जब वायलेशंस आना स्टार्ट हुई थी तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी थी ना हाथ में पकड़ने वाली। तो इसकी बचपन की एक तस्वीर एक भाई ने मुझे सेंड की है, वो मैं लगाऊंगा। एक रोला है इसकी दुम के जो पर नहीं टेढ़े हो गए 2-4। चलो जी, ये हिसाब है दोस्तों। 2 मिनट के लिए दाना खाना जो है ना वो खुला होने की देर है, परिंदे फ़ौरन से बाहर आ जाते हैं। एहतियात बड़ी ज़रूरी है। और चक्कर कुछ ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ। ले जी, कल मैंने वीडियो लगाई और कुछ दोस्तों को बताया कि मैंने जनाब अपने घर की पट्टी जो है वो 1,50,000 रुपये की ख़रीदी है वापस। तो जितने दोस्तों को मैंने पर्सनली बताया या जिन्होंने वीडियो देखकर मैसेजेस किए, उनमें मेजॉरिटी जो है यानी अक्सरियत जो है वो उन्होंने मुझे कहा कि अहमद भाई काफ़ी महंगी नहीं ले ली आपने ज़्यादा पैसे नहीं भर दिए। तो मैंने उन दोस्तों से कहा कि देखें भाई, बात यह है कि अगर किसी बंदे की अपनी ब्रीड अपनी ही नज़र में डिवैल्यू हो चुकी है तो भाई वो लोगों की नज़र में क्या वैल्यू रखती है। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं यहाँ पर रोज़ वीडियो डालता हूँ जनाब, मैं अपने परिंदों की तारीफ़ करता हूँ, ये इतने वाले इतने वाले इतने वाले। तो क्या वो देते टाइम ही इतने वाले हैं? वो देते टाइम ही 60,000 की जोड़ी है या वो लेते टाइम भी 1,00,000-1,50,000 का है? ये जो फनकारियाँ चल रही हैं ना मार्केट में, मंडियों से उठाते हैं, लोगों को होम ब्रीडें बना के तुन देते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब फ्रॉड पे फ्रॉड। मेरे एक दोस्त को 95,000 का चूना लगते लगते बचा। एक गंदी सी मुर्गी
इंतहाई गंदी मुर्गी जिसकी ना नस्ल, ना शक्ल, ना अक्ल, ना सूर, कुछ भी नहीं, ना ब्रीड, कुछ भी नहीं। वो होम ब्रीड बनाकर, और मुल्तान का एक व्यापारी जो अपने आप को शौकीन कहता है, मेरे उस दोस्त को जो है वो लूटने लगा था। और शुक्र है कि उसने मुझे मैसेज कर दिया, खैर उसका बयाना ज़ब्त हो गया। तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मादी लेने का कोई तरीक़ाकार होता है, कोई पैटर्न होता है, मादी ऐसे थोड़ी ली जाती है। जबकि जी उसने मुझे ये भी दिखाया, मैं कहा सारे झूठ मारे हैं, रिकॉर्ड मौजूद है, बच्चे निकलने का रिकॉर्ड मौजूद है, देते हुए का सारी चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं है तो झूठ मार रहा है। अब आप देखें कि हमने आपको यही चीज़ समझानी है कि जब भी आपने, मैं नहीं कहता मेरे पास इतना ऑप्शन ही नहीं होता। परिंदा ख़रीदने का तरीका मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ज़ाहिर है आप शौकीन हैं, हमें इसीलिए देखते हैं कि कोई चीज़ ले लें, कोई चीज़ देख लें, कोई सीख लें, कोई समझ लें, कुछ बना लें। हर बंदा अच्छा शौक़ बनाना चाहता है। जो देखने वाला है ना, अगर 5000 बंदा वीडियो देखता है तो लाजमन 4000-4500 बंदे अच्छा शौक़ रखने वाले और बनाने वाली सोच रखने वाले लोग होते हैं। 400-500 ऐसे बंदे होते हैं जो सिर्फ देखते हैं, लेकिन उन्होंने शौक़ रखा हुआ नहीं होता, मजबूरी की वजह से, जगह नहीं होती, टाइम नहीं होता, या बाहर रहते हैं, सिर्फ देख के जो है वो अपना गम हल्का कर लेते हैं, दिल बहला लेते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं देखे अपना गम गलत कर लेते हैं परिंदों को देख कर। तो आपसे गुजारिश ये है कि एक तो पेडिग्री बर्ड्स की तरफ आएँ, उन लोगों के साथ रवाबित कायम करें जिन लोगों के पास 15-15, 20-20 साल से घर की ब्रीड्स चल रही हैं, जिनकी ब्रीड्स के परिंदे जो है वो पसंद भी किए जाते हैं, माने भी जाते हैं। उसकी वजह, आप सोना ख़रीदते हैं ना भाई, तो सोना ख़रीद कर आप अपने पास रख लेते हैं। जब आपने बेचने जाना होता है ना और आप मार्केट में लेके जाते हैं, तो वो लेते टाइम भी सोना होता है और सेल करने के टाइम पे भी सोना होता है। मिसाल के तौर पर मैंने नवीद भाई को कल को ब्रीडर दिए 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, किसी भी प्राइस पर दिए, मादियाँ दी। आज मैं अभी तक उनका गाहक हूँ, या फ़र्ज़ करो नवीद भाई कहते हैं, यानी इसका जो बाप है काला अदलका, मैं वो या चंद और परिंदों की बात करता हूँ, काना लसानी, किंग लसानी का पट्ठा, या और कुछ बर्ड्स आप लगा लें। या इसी तरीके से हसीब सुबानी को चूचे दिए थे, इसी तरीके से अयाज भाई को शेरू दिया था, सफ़ीर भाई को प्रिंस दिया था, आदिल भाई को लाल बादशाह वाले परिंदे दिए थे। खैर उन्होंने तो अपनी मजबूरी से भेजे थे, उनके साथ पैसों वाला मामला हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा था जी मैं भेज देता हूँ, आप रख लें, मेरा जगह का मसला है, तो को मामलात हो सके तो कर देना, तो ना हो सके तो ना कर देना। तो हमारे तो उस टाइम मामलात थे नहीं, और बाद में फिर वो भाई हमारे से खफा हो गया, तो बहरहाल छोड़ें, वो एक अलग बात है। अब इसी तरीके से सईद भाई से देख लें, अब ये लाहौर वाला मुर्ग देख लें, तो भाई ये देते टाइम भी अल्लाह का फजल है, सोना होते हैं, और जब अगले के पास बन जाते हैं तो ये तब भी सोना ही होता है। ये नहीं कि देते टाइम सोना था और अगले ने जब देना तो वो मिट्टी हो गया। ये तो भाई अगले को शीशे में उतारने वाली बात है ना, ठीक है। वो सबज बाग दिखा के, अगले को टीका लगा के, उसके बाद जनाब जब अगले का पैसा नहीं है, अगले का परिंदा नहीं है। ये अब इन्होंने असीब लोगों ने मेरे से बच्चे बुक करवाए थे, कोई 4-6, कोई 18,000 या 20,000 की जोड़ी मैक्सिमम इनको दी होगी। आई थिंक सो उस टाइम 7,500 रेट था चूचे का, 7.5 नहीं होगा तो 10 होगा। 20-20 हज़ार रुपये के बच्चे दे के यार कोई 1.5 लाख रुपए के वापस लेता है। नार तो उसके पास मर गया, ठीक है, अगर नार जिंदा होता तो मैं उस नार का भी 3 लाख का गाहक था जो इसका भाई उसके पास मरा है। हालांकि माँ मेरे पास पड़ी हुई है, बाप भी जिंदा है, लेकिन ये शौक की बात है कि भाई जोड़े ऐसे हैं ना, उनमें तड़ है कि वो आगे 1.5, 2-2 लाख वाली मादियाँ और नर बनाते हैं। तो अभी इसके भी जो पट्ठे जवान हुए हैं, अव्वल तो मैं कोशिश में हूँ कि मुझे वो 2 दे दे, अगर मिल गए तो वो दिखाऊंगा आपको। माशाल्लाह बहुत अच्छे कमाल के पट्ठे बने हुए हैं, 4 पट्ठे 1 पट्ठी है। तो इसी तरीके से भाई अब ये लाल बादशाह का रिज़ल्ट देख लें, तो ये रिजल्टेड असील हैं, ये इनके रिज़ल्ट्स भी हैं, मार्केट भी है, वैल्यू भी है, हमारी नज़र में भी सोना है और ये आपकी नज़र में भी सोना है। इनका वो हिसाब नहीं है, ये फुदू ब्रांड नहीं है, अल्लाह के फजल से ये जेन्युइन ब्रांड है कि जब लेने हैं तब भी सोना समझ के लेने हैं और जब बेचने हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, मुझे ज़िंदगी दे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, सिस्टम चल रहा है, अल्लाह ने फजल किया हुआ है, तो भाई मैं अपने परिंदों का जवाबदार हूँ। जिन दोस्तों के साथ मेरे लेन देन मामलात है ना, मैंने हर बंदे को चूचे इस सीज़न में देते हुए कहा है कि मैं अपने एक चूचे का जवाबदार हूँ। मेरे पास से जो चूचा, जो बच्चा, जो परिंदा जा रहा है,
वो जनाब उसकी क्वालिटी कम निकले, उसमें कोई मसला निकले, मैं जवाबदार हूँ। आपने मेरे पास मुड़ के आ जाना है, कोई चक्कर ही नहीं है, एक गाल है। और यही वजह है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करीबी दोस्त सबसे पहले हमारे पास जो है वो आए हैं। मैंने ज़ियाद भाई को बच्चे दिए, मैंने जनाब और कुछ दोस्त, अब्दुल्ला ख़ान भाई हैं, उन्होंने मेरे पास बुकिंग्स करा रखी हैं, और कुछ दोस्तों ने, यानी तकरीबन 7 से 8 लोगों को मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको बच्चे दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो टाइम आएगा तो इंशाल्लाह कुछ हम देंगे, कुछ हम रखेंगे। लेकिन अब एक सिलसिला मैंने नया स्टार्ट किया है भाई, छोटा बच्चा मैंने किसी को नहीं देना। ये जो होता है ना महीने 1.5-2 वाला, ये मैंने किसी को नहीं देना। मैंने जनाब बच्चे करके देने हैं कम से कम 3 महीने के। अब जब 3 महीने 3.5 महीने के बच्चे हो जाते हैं, उस टाइम पे एक आइडिया हो जाता है कि भाई बड़े मॉडल कौन से हैं, छोटे मॉडल कौन से हैं। छोटे मॉडल मैं रख लूँगा अपने लिए, कोई बात नहीं। जो बड़े मॉडल हैं अच्छे बनने वाले, वो मैं दोस्तों को दूंगा और दे रहा हूँ अभी भी। जो छोटे मॉडल निकलते हैं वो इधर ही रहते हैं, वो जाते नहीं हैं। जो को ग्रोथ में कमज़ोर हों, को साइज़ छोटा रह जाए, चीज़ देनी है आपको चुन के देनी है। कल को वो पलेगी भाई, उस पर 20-30-40 हज़ार रुपये प्रॉफिट दे के मुझे वापस लेना वारा करता है, क्योंकि आपने मेहनत करके पाल लिए। वो जो 20-30-40 हज़ार आपके लिए प्रॉफिट है, वो आपके लिए भी सफिशेंट है साल बाद, 1.5 साल बाद, ठीक है। और एक टाइम भी गुजरता है, ये मेहनत होती है। डेली का 50 रुपये भी एक परिंदे का खर्चा लगाओ, अच्छे खासे भाई पैसे मान जाते हैं, महसूस नहीं होते, क्योंकि जेब से डेली 20-30-50 रुपये जा रहा है तो पता नहीं लगता बंदे को। लेकिन इंशाल्लाह ताला भाई अभी ये आहिस्ता आहिस्ता आपका भाई जिस रूटीन पे शौक़ को चढ़ा रहा है ना, ये फुदू फराडियों का काम जो है ना, ये सारा बंद होने लगा है बहुत जल्दी इंशाल्लाह। ये 1-2 साल के अंदर अंदर ना, ये जब ब्रांडेड बर्ड्स का काम आ जाना ना टोटल, तो ये मणियों शणियों वाला जो फुदू ब्रांड चल रहा है ना, होम ब्रीड और फलाना और ढिमकाना, और ये सब बंद हो जाएगा। बात यह है कि कैटेगराइजेशन हो जानी है, लोगों ने बंदे चेक कर लेने हैं कि भाई जो दे रहा है। अब जैसे एक फ्रॉड ये भी चल रहा है, कुछ चिट्टे जो है वो एक ख़ास इलाके के चंद लोग हैं, वो अपने ब्रीडर बड़ी क्वालिटी वाले दिखा रहे होते हैं। मेरे पास 20 कस्टमर आए हुए हैं, पड़े हैं। कल मेरी अदनान भाई से, बेल्जियम वाले से बात हुई, एक और भाई ने मुझे मैसेजेस किए, जी मैंने फ़लाँ जो है वो मशहूर ब्रीड से चिट्टे लिए थे और ये बच्चे बने हैं, तो पसंद नहीं, हम बेचना चाहते हैं, बिक जाएंगे। जिनसे लिए थे वो हाथ नहीं रख रहे, वो कहते हैं जी हम बाय बैक नहीं करते। तो मैंने कहा भाई आपको पता चल गया कि उन्होंने आपको क्या दिया? उनके ब्रीडर कौन से दिखाए थे? जी हमें जी ये ब्रीडर दिखाए थे। ब्रीडर 5-5 लाख वाले दिखाए हैं, बच्चे आगे से 50 हज़ार वाले भी नहीं बने। तो ये फ़र्क है ना। तो इसीलिए जनाब हम ये ब्रांडिंग कर रहे हैं, लोगों को समझ आ जाएगी कि हमने कहाँ पर पैसा डालना है, कहाँ पर नहीं। आपने, मैं ये चाहता हूँ आप पैसा लगाएं, कल को आपका पैसा डूबे नहीं, ठीक है। आपने किसी बंदे से चीज़ ली है ना, 20-30-40 हज़ार रुपये का, 50 हज़ार रुपये का पेयर लिया है, उस बंदे से लिया जिसके घर के हैं। कल आपको मजबूरी पड़ जाती है और आप बेचना चाहते हैं, और फिर उस बंदे का इतना नेटवर्क भी हो, इतनी वर्थ भी हो, इतने मामलात हों कि कल को सबसे पहला कस्टमर, सोना आप जनाब सुनियार से लेते हैं, आप बेचने दुकान पे जाते हैं तो सुनियार सबसे पहला गाह खुद होता है, वो लेता है और फिर 2-4 पैसे घटाते ही है। लेकिन यहाँ हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है, घटाने वाला कोई चक्कर नहीं है, परिंदा एज के साथ बन जाता है। हम तो लोगों को ये नहीं कहते कि जनाब पॉलिश के पैसे कटेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये आने वाले टाइम में ना कैटेगराइजेशन हो जानी है। और आज आप जनाब ये मादी देखकर मुझे बताएंगे कि जनाब मादी आपको कैसी लगी है। ज़ाहिर है आप तो शेप और बंतर और बाकी चीज़ें ही देख सकते हैं, ब्लड तो जो है वो अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, क्योंकि मेरे लिए अटक वाली जो ब्लड लाइन है वो भी, और अदलकों वाली जो ब्लड लाइन है वो भी बड़ी कीमती है। तो कुछ 2 मादियाँ मुझे अपनी ब्रीड की पुरानी तकरीबन 9-9, 10-10 साल की मेरी नज़र में आई हैं। किसी बंदे को बच्चे दिए हुए थे और उसके पास मौजूद हैं, इत्तफाकन मुझे कहीं से ट्रेस हो गई हैं। तो मैं लगा हुआ हूँ कोशिश में, हो सकता है कि वो 2 मादियाँ भी मुझे मिल जाएं जो मेरे अपने घर से डायरेक्ट बच्चे गए हुए हैं किसी ज़माने में। तो वो भी आ गई तो आपको इंशाल्लाह शो करवाएंगे। और यहाँ पर यह सिलसिला रुका नहीं है, इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा। और यहाँ पर एक एक परिंदा, फार्म पर एक एक परिंदा इंशाल्लाह ताला आपको मेरी अपनी ब्रीड का, लसानियों का, अदलकों का और लाखे खड़ी तख्ती वाले का, ये 3 ब्रीड्स आपको यहाँ नज़र आएंगी, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में आप देखते जाएं, आहिस्ता 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 आपका भाई लगा हुआ है। अभी पिछले महीने 1.5-2 में आप देख लें कि मैंने अपने घर के कितने परिंदे जो है वो दोस्तों से बाय बैक किए हैं, अच्छे पैसों में किए हैं, ठीक है। अच्छे पैसे दे के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने परिंदे वापस लिए हैं घर के, सिर्फ इसलिए कि मैं मज़ीद अपनी जो ये सारी जगह है जो
सारा मेरे पास सेटअप है। मैं इस सारे के सारे सेटअप को मैक्सिमम जितना मैं लोड कर सकता हूँ वो अपने परिंदों से ही इंशाल्लाह घर के परिंदों से लोड करने की एक नीयत रखता हूँ और इरादा रखता हूँ। तो चलें, ये तो दोस्तों लंबी बातें हैं, चलती रहेंगी इंशाल्लाह। रोज़ ही वीडियो अपलोड होती है, रोज़ ही हालात वाक़यात आपके साथ डिस्कस होते हैं और मामलात शेयर होते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज आपको एक और बात बताते हैं कि मानते हो ना मेरी नज़र को। मैंने आपको क्या कहा था कि ये चारों की चारों मादियाँ इकट्ठे अंडे उतारेंगी, कहा था ना मैंने आपको। कल मैं जब आया हूँ आपके सामने अब्बास ने यहाँ से 3 अंडे उठाए माशाल्लाह। 3 मादियों ने ज़ाहिर अंडे दिए हैं तो उठाए हैं। आज जनाब एक पड़ा हुआ है। तो डिफरेंट टाइम होता है, मादियों की रूटीन होती है अंडे उतारने की। कोई जो है वो असल में होता है ऐसे है ना, यंग मादियों का हिसाब किताब ये होता है कि एक अंडा दिया सुबह जल्दी, अगले दिन जो देगी वो मिसाल है पहले दिन अगर 8 बजे अंडा उतारा है तो अगले दिन वो अंडा उतारेगी 10 से 11 बजे, ठीक है। उससे फिर अगले दिन जो अंडा उतारेगी वो 12, 1 बजे, 2 बजे उतारेगी। शाम को मुर्गी अंडा नहीं देती। बहुत एंड वाला जो अंडा होता है, कोई एक आखिरी जो होता है ना, उसमें कुड़क होना होता है, वो कोई 4-5 बजे मादी उतार दे। जिस दिन मादी का अंडा दोपहर से लेट हो जाता है, कोई 2-1 बजे के बाद का टाइम निकल जाता है, तो मैंने ये नोटिस की है कि मुर्गियाँ उस टाइम के बाद अंडा नहीं उतारती। बस वो 3 अंडे इकट्ठे देती हैं लगातार। चौथे दिन नागा होता है, 5वें दिन फिर सुबह पहले टाइम अंडा देती हैं। तो इस तरीके से ये अपने 8-10 अंडे पूरे करके कुड़ुक पे आ जाती हैं और आखिरी जो अंडा होता है वो लेट करके देती हैं। शाम के टाइम कहीं दे के मादी उसी अंडे के ऊपर बैठ के कुड़ुक हो जाती है। ये मादी की बेसिकली अंडे देने की रूटीन होती है। तो ये जो अंडे आते हैं ना, कभी किसी खाने से 3 आ गए, कभी 2 आ गए, कभी 1 आ गया, तो इनका ये टाइम पीरियड अपना जो है वो चल रहा होता है ऐसे, यानी मूव हो रहा होता है काम। तो ये सारी अंडे दे रही हैं, इनकी हरकतें आप देखें ना। अच्छा, ये दोस्त पूछेंगे पानी में पीला पीला क्या है, तो यार ये मैंने मल्टी वाइटामिन चलाए हुए हैं। वाइटासोल सुपर जो है वो मैंने इसमें पानी में ऐड किया हुआ है। इनकी पीने वाला जो पानी होता है उसमें आप कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर, कोई भी अच्छा मल्टी वाइटामिन जो है वो चला सकते हैं परिंदों के लिए। अच्छा, ख़ासकर जो ब्रीड करने वाले परिंदे होते हैं, इनके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं वो इसके ज़रिए पूरे होते हैं। तो वैसे ज़ाहिर है परिंदों की आप बॉडी नीड्स का जितना ख्याल रखेंगे वो उतना ही आगे बच्चों में आपको रिज़ल्ट्स बेहतर मिलने हैं। तो ये वो चीज़ है जो हम किंग लसानी के ज़माने में भी छतों पे भी इस्तेमाल करते रहे हैं और बेबा इन चीज़ों के फ़ायदे भी हैं। चूज़ों में ख़ास कर आप चलाते रहें। असल में होता ही है कि जब हम गफलत बरतना शुरू करते हैं, थोड़ी थोड़ी परिंदे के अंदर कमी चलती वाक़या होती फिर वो कोई ना कोई परमानेंट मसला बन जाता है। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों से ही परिंदों की ग़िज़ाई किल्लत का, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखें तो इस बात का ज़्यादा चांस है कि परिंदों के अंदर मुस्तकिल तौर पर बड़े मसाइल जो हैं वो नहीं आएंगे। बाकी यार साथ गाला शाला भी चल रहा होता है, परिंदे माशाल्लाह वैसे ही फंक्शनिंग ठीक है, लेकिन बस वो एक होती है ना दिल की तसल्ली, बस दिल की तसल्ली के लिए जो है चला देते हैं साथ। एक चीज़ पड़ी है, चलो यार पा दो पानी। वैसे मैं ज़्यादातर जो है वो मेडसेल 4 चलाता हूँ। पहले मैं MS V-सेल चलाता था, आपको याद है। अभी मैं मेडसेल 4 चलाता हूँ ज़्यादातर। और कुछ दोस्त जो है वो विटामिन E सेलेनियम के लिए जो है वो चलाते हैं। सेलिविट का इंजेक्शन आता है वो पानी में चला लेते हैं, लेकिन बेहतर है आप मेडसेल 4 रख लें, वाइटासोल रख लें, चला लें, ठीक है। यस प्रोग्राम है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी दोस्तों, वीडियो का अख्तिताम करेंगे और इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। और ये जो हमारे फार्म में नई मादी आई है, इसके बॉडी शेप और बंतरों के हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको इसकी शेप सिर्फ कैसी लगी है। तो ये बेसिकली अदलकों की शेप है। अदलकों की शेप की मादियाँ जो सही प्रॉपर शेप में निकलें वो ये शेप है। सारी मादियाँ शेप में निकलती नहीं हैं, कोई मादी निकलती है, क्योंकि ज़्यादातर मादियाँ हमारी लसानियों वाली शेप पे चली जाती हैं। तो ये इसमें जो एक रेयर चीज़ है वो ये है कि ये शेप अपनी अदलकों की तरफ ले गई है। तो चलें इंशाल्लाह वक्तन आपके साथ जो है वो अपने चीज़ें और तजर्बात और मामलात शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।